हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहाँ समय भी ठहर सा जाता है, वहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों ओर गहन शांति थी, न कोई शब्द, न कोई हलचल, केवल ओम की गूंज। देवताओं को चिंता होने लगी। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था। मनुष्य लालच, क्रोध और अहंकार में डूब चुका था। किसी को भी अपने कर्मों का भय नहीं था। देवगुरु बृहस्पति बोले, जब तक महादेव स्वयं कुछ नहीं करेंगे, संतुलन वापस नहीं आएगा। सभी देवता कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, संसार आपकी ओर देख रहा है। पर शिव मौन रहे। मौन का रहस्य। तभी माता पार्वती ने मंद मुस्कान के साथ कहा, महादेव मौन में ही संसार को सबसे बड़ा उपदेश देते हैं, परंतु इस बार मनुष्यों को अनुभव से सीखना होगा। उसी क्षण शिव ने नेत्र खोले। उनकी तीसरी आंख से कोई अग्नि नहीं निकली, बल्कि करुणा बहने लगी। धरती पर शिव। शिव एक साधारण योगी का रूप धरकर धरती पर आए। फटे वस्त्र, जटाएं, कंधे पर कमंडल। एक गांव में अकाल पड़ा था। लोग भगवान को दोष दे रहे थे। योगी शिव ने एक किसान से पूछा, तुम बीज क्यों नहीं बोते? किसान बोला, जब भगवान ही रूठे हैं तो मेहनत किस लिए? शिव मुस्कुराए और बोले, भगवान कर्म का फल देते हैं, कर्म नहीं करते। ये कहकर शिव ने स्वयं खेत में हल चलाया। कर्म का चमत्कार। किसान ने भी साथ दिया। धीरे धीरे पूरा गांव जुड़ गया। कुछ ही दिनों में बादल घिराए, मूसलाधार वर्षा हुई, सूखी धरती हरी हो गई। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। सत्य का प्रकाश। जब गांव वालों ने योगी के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया, तभी आकाश गूंज उठा, मैं शिव हूं, मैं विध्वंसक नहीं, मैं पुनर्निर्माण हूं। महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। सब नतमस्तक हो गए। महादेव का संदेश। शिव बोले, मैं तुम्हारे दुख हराने नहीं आता, मैं तुम्हें सक्षम बनाने आता हूं। जो कर्म से भागता है वो मुझे भी नहीं पा सकता। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। कहानी का अंत। उस दिन के बाद वो गांव नहीं बदला, सोच बदल गई। और यही थी महादेव की मौन लीला।